आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में आए कुछ नए सेटिंग्स और कुछ नए शॉर्टकट कीज के बारे में जो टैली ERP9 से डिफरेंट है। तो आइए हम इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं, इस नए सेटिंग्स और शॉर्टकट कीज को सीखते हैं इस टैली प्राइम में कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब नया टैली प्राइम हम इंस्टॉल कर देते हैं तो हम देखते हैं कि डेट फॉर्मेट कुछ ऐसा आता है। पहले टैली ERP9 में 2021 आता था लिखा हुआ, अभी ये 21 आता है लिखा हुआ। तो ये पहले जैसे कैसे होगा? तो आइए हम सबसे पहले यही देखते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा F1 हेल्प में। हेल्प में जाने के बाद हमें सेटिंग्स में जानी पड़ेगी। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें कंट्री में जाना है। कंट्री में जाके यहाँ पे हमें तीन चीज़ें शो हो रही है। डिफ़ॉल्ट कंट्री फॉर न्यू कंपनी जो ऑटोमेटिकली इंडिया ही रहेगा। तो हमें डेट एंड नंबर फॉर्मेट पे आ जाना है। वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट सिलेक्ट है। तो हमें डेट एंट्री फॉर्मेट को तो DDMMYYY ही रहने देना है। इसके नीचे आ जाना है। ईयर फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग डेट्स आ रहा है लिखा हुआ। तो इसमें हमें ये पहला वाला है शॉर्ट ईयर, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा। हम चाहें तो ये रख सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली फुल ईयर ही ज़्यादा बेहतर होता है। मैं यही कंसीडर करता हूँ। अब मैं ये फुल 4 डिजिट का ईयर यहाँ पे हमने डाल दिया और एंटर एंटर मार देंगे। अभी हमको स्केप स्केप करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये डेट फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले के फॉर्मेट में जैसे मैं आपको पहले जैसे ये करके बता देता हूँ। ये पहले ऐसा था। तो हम कोई भी जैसे डिस्प्ले अकाउंट सेल्स में आ गए। हम कोई भी इनवॉइस का प्रिंट अगर हम लेते थे तो प्रीव्यू, तो ये कुछ ऐसा आता था, शॉर्ट डेट आता था। तो ये थोड़ी सी अगर आपको अगर पसंद है तो आप ये रख सकते हो, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली प्रीफर लोग करते हैं कि 4 डिजिट में ही हो ये। तो इसके लिए ये चेंज ज़रूरी था। अब मैं आपको वापस से इसको 4 डिजिट का ही कर देता हूँ। तो F1 पे आ गए, सेटिंग में। तो इसको पहले जैसा ही कर देते हैं। तो 2021। अब हमने ये चीज़ तो सीख लिया, डेट फॉर्मेट को चेंज करना। अब ये एक दूसरा चीज़ भी आया है। जैसे पहले कॉपी पेस्ट के लिए हमें कंट्रोल ऑल्ट हमें दोनों साथ में रखना पड़ता था, फिर C और V से कॉपी और पेस्ट होता था। कॉपी के लिए पहले था कंट्रोल ऑल्ट V, कंट्रोल ऑल्ट C, और पेस्ट के लिए कंट्रोल ऑल्ट V। हमें ऑल्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था, लेकिन अभी टैली प्राइम में ये फीचर है कि आप कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल C और V से, जैसे नॉर्मली MS वर्ड में जैसे नॉर्मली कॉपी पेस्ट होता है, अब वैसे ही इसमें कॉपी पेस्ट होता है। ये मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। कोई भी अगर हम टेक्स्ट है 321, हमने इसको कंट्रोल C से कर लिया कॉपी। और अगर हम कहीं भी हम अगर ये डालना चाहे तो कंट्रोल V करने पे सीधा ये आ जाता है। तीसरा हम देख लेते हैं इस वीडियो में और कौन सी चेंजेस आई है। जैसे हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी
चेंजेस आ गए हैं, जैसे इनका शॉर्टकट की सब चेंज हो गया है। तो अगर हमें क्रेडिट डेबिट नोट में जाना है तो हमें यहाँ पे F10 अदर वॉचर्स में हमें जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम कोई भी वॉचर एंट्री के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में डेबिट और क्रेडिट नोट भी आप देख सकते हैं। ऑल्ट F6 अब क्रेडिट नोट का हो गया है और डेबिट नोट का ऑल्ट F5 हो गया है। क्रेडिट नोट के लिए और मोर डिटेल्स अदर वॉचर्स, डेबिट नोट के लिए ऑल्ट F5। और एक और चेंजेस इसमें आई है, जैसे पहले एक्सपोर्ट होता था तो ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट हो जाता था, लेकिन अब भी वो फंक्शन तो है ही। ऑल्ट ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट तो हो ही जाता है, लेकिन अब हम कंट्रोल ई से भी एक्सपोर्ट इसमें हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस बिल को एक्सपोर्ट करना है, तो हम पहले ऑल्ट ई पे जाते हैं, तो हमें ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें पूछता है। करंट के लिए हमें एक्सपोर्ट करना है कि अदर्स करना है एक्सपोर्ट, चाहे मास्टर करना है, हम यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस बिल के साथ ही। लेकिन अब यहीं पे शो हो रहा है कंट्रोल ई, हम डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल ई करेंगे तो ये डायरेक्ट करंट वॉचर ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये एक नया इसमें फीचर आ गया है, जो कि ये शॉर्टकट है।